हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ आनंददायक तरीके से समय गुजार रहे होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड की अवधि में अपना बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ अपना आत्मिक विकास करने में अपने समय को लगा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो परिचर्चा में हम बात करेंगे जनसंपर्क की महत्व के बारे में। जी हाँ, इस भौतिकवादी दुनिया में चाहे हम व्यक्तिगत जीवन को ले लें, सामाजिक जीवन को ले लें या संगठन के रूप में जो कार्य कर रहे हैं उसको ले लें, तो लोगों का बड़ा ही महत्व है हमारे जीवन में। और जब लोगों का महत्व होता है तो उनकी जो पहली सीढ़ी होती है वो जनसंपर्क होती है, क्योंकि ये मजबूत नींव जनसंपर्क जिससे हमारे एक उद्देश्य की परखता निर्भर करती है या जिस कार्य को कर रहे हैं उसकी सफलता निश्चित करती है और उस व्यवसाय की एक मजबूत कड़ी के रूप में जनसंपर्क आता है। तो आज बिल्कुल ये चर्चा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमान प्रदीप पाटिल साहब, भोपाल से जुड़ रहे हैं। जी हाँ, ये एक कुशल बैंकर साथी हैं। जी हाँ प्रदीप पाटिल साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका इस परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। पाटिल साहब, हम जानना चाह रहे थे कि आज जो इस लॉकडाउन पीरियड में जो कि जनसंपर्क टूटा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों से संपर्क टूटा हुआ है, चूँकि हमारे व्यवसाय में या व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, चाहे संगठन के तौर पर जनसंपर्क की बड़ी महत्ता होती है। किसी भी कार्य के उद्देश्य पूर्ति के लिए जनसंपर्क पहली कड़ी है, एक ब्रिज की भांति कार्य करती है। तो पाटिल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस परिचर्चा के माध्यम से आप बताएं कि जनसंपर्क की परिभाषा क्या है, इसको किन शब्दों से परिभाषित किया जा सकता है, इसकी महत्व क्या है, इसकी महत्ता क्या है और जनसंपर्क जो है किस प्रकार से हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ पाटिल साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार विजय जी, मैं आपको और हमारे तमाम दर्शकों को आज विश्व विरासत दिवस है उसकी शुभकामनाएं देता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आपने जो विषय का जो चुनाव किया है वो बड़ा ही प्रासंगिक विषय है कि लॉकडाउन में जनसंपर्क की क्या नई रणनीति होनी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जनसंपर्क है क्या। जनसंपर्क दरअसल किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी संगठन का दूसरे किसी व्यक्ति, समूह या संगठन के साथ में एक संवाद स्थापित करना, संबंध जोड़ना और संपर्क करना, इसे हम सामान्य भाषा में जनसंपर्क कहते हैं। विजय जी, जनसंपर्क का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे मैं व्यक्त करने के लिए, इसे मैं बताने के लिए बहुत संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि यह किसी भी व्यक्ति या संस्था के पूरे उसके स्वरूप को सुधारने, संवारने, सजाने और बनाने में जनसंपर्क का जो रोल होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और एक सुविचारित कार्य प्रणाली के तहत अगर हमने जनसंपर्क पर कार्य किया तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति या उस संस्था की जो एक पूरी जो उसकी मौजूदगी होती है जनसमाज में, उस मौजूदगी को और भी ज़्यादा निखारा जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब, आपने बड़े ही सरल शब्दों के साथ जनसंपर्क को परिभाषित किया और इसकी हमारे जीवन की महत्ता के बारे में विस्तार से बताया। पाटिल साहब, जब जनसंपर्क इतना महत्वपूर्ण है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन की वजह से पूरा देश जनसंपर्क से सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कटा हुआ है और साथ ही साथ दूरी बनाए हुए है, तो ऐसे में जनसंपर्क की नई नीतियों को, नई रणनीतियों को किस तरह से समझा जाए या उनका प्रयोग किया जाए जिससे हमारे जीवन में कोई भी कार्य अबाधित तरीके से चलता रहे और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसमें हमें शक्ति का संचार होता रहे और हमारा कार्य आबाद तरीके से चलता रहे। जी हाँ पाटिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी रणनीतियाँ हैं जो हमारे इस जनसंपर्क की शक्ति को और बढ़ाती है या इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ पाटिल साहब, जनसंपर्क की रणनीतियाँ होती है उसमें सबसे पहला जिसे हम कहते हैं प्रस्थान बिंदु, वो है इसकी आरंभिक तैयारी। जब हम आरंभिक तैयारी करते हैं तो एक सुविचारित हमारी रूपरेखा होनी चाहिए। उसमें एक टीम का गठन अति आवश्यक है। लोगों को शामिल करने के दो बड़े फायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के उस प्रोजेक्ट में, उस परियोजना में जुड़ने की वजह से
उनके विचार भी अभिनव होते हैं, उनके विचार भी नवीन होते हैं, ताज़ा होते हैं, भिन्न होते हैं, विशिष्ट होते हैं, और इसका फायदा पूरा का पूरा उस पूरे प्रोजेक्ट को प्राप्त होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण फायदा लोगों को शामिल करने का यह होता है कि जब कभी कोई गलती होती है तो उसका ठिकरा किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो पहली बात तो यह है कि हमें आरंभिक तैयारी ठीक तरीके से करना है, उसके बाद में लॉन्च करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमें श्रोताओं के समूह का भी ध्यान रखना जरूरी है। हम जिस टारगेट ग्रुप के सामने में अपनी जनसंपर्क की रणनीति का कार्यान्वयन करना चाहते हैं, उस श्रोता समूह या दर्शक समूह का जो पूरा का पूरा एक मिजाज है वो कैसा है, उनकी फितरत कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, उनकी जागरूकता यानी अवेयरनेस का लेवल क्या है, इन सब बातों का अगर हमने ध्यान रखा तो निश्चित रूप से हम ये पाएंगे कि हमारी रणनीति बहुत ही कारगर तरीके से उनके समक्ष प्रस्तुत हो सकती है, उसका शुभारंभ हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विजय जी, कई बार हम लोग जनसंपर्क को पब्लिसिटी या जो प्रचार प्रसार है उसका समकक्ष मान लेते हैं, उसका पर्यायवाची मान लेते हैं, उसकी समानार्थी अवधारणा मान लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोनों में दो बुनियादी फर्क हैं, उन्हें हमें ध्यान में रख लेना चाहिए। जो जनसंपर्क है वो आंतरिक रूप से नियंत्रित होता है, इंटरनल कंट्रोल होता है उस पर, जबकि इसके बरक्स अगर हम देखें पब्लिसिटी को तो उस पर हमारा आंतरिक कंट्रोल या कहना चाहिए कि जो इंटरनल नियंत्रण जो होता है वो उस पर नहीं होता है, ये बाह्य तत्वों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा यह नियंत्रित होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपकी जो जनसंपर्क की जो रणनीति होगी उसके तहत एक छोटी सी जो खबर होगी, एक छोटा सा जो समाचार होगा प्रेस विज्ञप्ति के मार्फत या रेडियो में प्रसारित होने वाले समाचार के मार्फत, तो उसकी विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी आप कह सकते हैं, वो बड़े बड़े जो विज्ञापन होते हैं 10-10 पेज के, 12-12 पेज के, जिसमें किसी असाधारण व्यक्तित्व को उसमें उनके द्वारा वो एंडोर्स करवाया जाता है, उसका अनुमोदन करवाया जाता है, उसके मुकाबले इस छोटे समाचार की जो जन सामान्य में जो उसकी प्रामाणिकता है, जन सामान्य में जो उसकी विश्वसनीयता है, वो कई गुना ज़्यादा होती है। और ये इसको एक शेर के माध्यम से इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है कि छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर से भी खारा हूं, तू चक्कर तो देख। तो ये प्रामाणिकता जो होती है वो छोटे से समाचार की उस बड़े विज्ञापन के मुकाबले कहीं ज़्यादा असरकारक होती है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब कि आपने जनसंपर्क की नई रणनीतियों के बारे में बताया, साथ ही उनके महत्व के बारे में बताया और किस तरीके से उनका जीवन में प्रयोग किया जाए और उसमें सफलता हासिल की जाए इसके बारे में अवगत कराया। आज समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, तौर तरीके बदल रहे हैं, नए आयाम बदल रहे हैं। मैं तो कहूँगा आज न होगा कल के जैसा, कल न होगा आज के जैसा, पल पल में परिवर्तन है पल पल के जैसा। और ऐसे बदलते पल में हमें हर घड़ी नए आयामों के लिए तैयार होने चाहिए, नए जनसंपर्क की जो तौर तरीके हैं उनके लिए तैयार होना चाहिए, ताकि इनका उपयोग करते हुए व्यवसाय की नई उपलब्धियों को हासिल किया जा सके। जी हाँ पाटिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि हम बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े हैं और हमारी जो मजबूत आधार स्तंभ है वो है जनसंपर्क। हमारा पूरा बिजनेस लोगों के ऊपर निर्भर करता है, उनके संपर्क के साथ निर्भर करता है, कम्युनिकेशन के साथ निर्भर करता है। ऐसे में लॉकडाउन होने की वजह से जहाँ फिजिकल जो डिस्टेंसिंग हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया है, तो कहीं ना कहीं संवादहीनता भी अपनी एक जगह बनाई ही हुई है। तो ऐसे में हम किन जनसंपर्क नीतियों का इस्तेमाल करके इस दो दूरी को कम किया जा सके और हमारी जो मजबूत कड़ी है जनसंपर्क, बैंकिंग व्यवसाय की जो जनसंपर्क मजबूत कड़ी है, और जो कम्युनिकेशन है, जो आधार स्तंभ है जिसको ब्रिज बोलते हैं, व्यवसाय का ब्रिज बोलते हैं, उसको पूरा किया जा सके, हमारे जो बहुमूल्य ग्राहकों को हमारे व्यवसाय के साथ जोड़े रखने में मदद कर सके। जी हाँ पाटिल साहब, इस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालेंगे तो मेहरबानी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास में डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध है, हमारे पास में जो छोटा सा डिवाइस जिसे हम मोबाइल कहते हैं वो उपलब्ध है, उसमें अगर हमने अपने किसी ग्राहक को उनके उत्तम स्वास्थ्य की और सुरक्षा की कामना करते हुए उनके जीवन की खुशहाली के लिए अगर एक छोटा सा मैसेज भी करें और साथ ही साथ हम उन्हें बताएं कि शारीरिक दूरी का रखरखाव करते हुए
शारीरिक दूरी के जो निर्देश हैं सरकार के, प्रधानमंत्री जी के, स्थानीय प्रशासन के, उनका हम समुचित रूप से पालन करते हुए, अनुशासनबद्ध तरीके से जीवन जीते हुए, किस प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, एटीएम है या अन्य दूसरे जो माध्यम हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए अपने बैंकिंग लेन देन को सुचारू रूप से हम जारी रख सकते हैं। इस बात का एक जो मैसेज, छोटा सा टेक्स्ट मैसेज भी उनको चला जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पुराने जो जनसंपर्क के जो तौर तरीके हैं उसमें फिर से एक गर्मजोशी आएगी, उसमें एक नई वार्मनेस आएगी। ये जो कोरोना का संकट काल है या लॉकडाउन की जो चुनौती है, वो हमें एक उत्तम अवसर भी प्रदान करती है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज जबकि बाहर जाना हमारा निषिद्ध है, वर्जित है, और ये हम सब की बेहतरी के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने जनसंपर्क की रणनीति को एक बेहतर स्वरूप देने के पहले हम मन संपर्क की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न करने का प्रयास करें। और मेरी ये मान्यता है, मेरा अपना अनुभव है कि जब हम इस कार्य को उसकी पूर्णता में लेकर के जाएंगे, तब हमारी दृष्टि पहले से और भी ज़्यादा स्वच्छ, और भी ज़्यादा निर्मल, और भी ज़्यादा पारदर्शी तथा वो गहन होगी। हाँ पाटिल साहब। विजय जी, हमें इस बात पर यकीन रखना पड़ेगा, हमें अपने अंदर में ये भरोसा कायम रखना होगा कि आज जो हमारे सामने में विषम परिस्थितियां हैं, जो संकट का काल है, वो आहिस्ते आहिस्ते ही सही लेकिन गुजर जाएगा। ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी और एक सामान्य जीवन, जो कोरोना के पहले का जो जीवन था, वो फिर से बहाल हो जाएगा। बस मुझे यही कहना है, एक शायर के शब्दों में अगर मैं कहूँ कि कतरा कतरा रात यूं ही निकल जाएगी, सुबह होने को है, बस थोड़ा धैर्य रख, जिंदगी फिर संभल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब। आपने जनसंपर्क की नई रणनीतियों के बारे में इस परिचर्चा में बताया, साथ ही एक नया कला कौशल्य विकास करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि नई रणनीतियों के तहत जनसंपर्क के नए आयामों का उपयोग करते हुए हम किस तरह जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा का मार्गदर्शन भी मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके पास ज्ञान का होना भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ एक अच्छे मार्गदर्शन का भी होना ज़रूरी है। हमारे साथियों को लगातार मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।